वेल गाइस, आज बारी है अल्टीमेट फ्लैगशिप बैटरी ड्रेन टेस्ट। कौन सा फोन बेस्ट बैकअप देता है। देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में फोन्स हैं, बट टेस्ट एक्साइटिंग इसलिए बिकॉज कुछ फोन्स यहाँ पे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के हैं, कुछ डायमेंसिटी के लेटेस्ट फोन हैं, बाकी आईफोन्स भी हैं जिनमें रियली सबसे कम बैटरी मिलती है। तो क्या वो सबसे बड़े बैटरी फोन्स के अगेंस्ट में स्टैंड करता नहीं करता है, वो भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग फ्लैगशिप जो टॉप एंड होते हैं सैमसंग और प्रो मैक्स वाले आईफोन, उनके साथ कौन सा फोन कहाँ स्टैंड करता है। लेट्स बिगिन, फाइंड आउट करते हैं अल्टीमेट बैटरी चैंपियन फ्लैगशिप कौन सा है। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं, सारे फोन हमने 80% ब्राइटनेस पे रखे हैं विद एडाप्टिव मोड टर्न ऑफ, और जो भी मैक्स डॉट सेटिंग थी जैसे कि रिजोल्यूशन सबसे हाईएस्ट है और रिफ्रेश रेट सबसे हाईएस्ट है, इन केस कोई एडिशनल सेटिंग होती है जैसे कि HDR कन्वर्जन या एक्सट्रीम ब्राइटनेस, वो भी हमने ऑन करके रखा है। स्पीकर 50% में है, प्लस हमने वही टास्क लिए हैं जो बेसिकली एवरीडे यूज किए थे। हम ऐसे अननेसेसरी को थ्रॉटलिंग टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे कि लाइक जबरदस्ती हमने चला के ट्रेन कर दिया, मोस्टली रियल वर्ल्ड टेस्ट। सबसे पहले टास्क हमने सोशल मीडिया ब्राउजिंग स्टार्ट किया है। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर में फीड्स स्क्रॉल करते हैं जहां पे रैंडम वीडियोस ज्यादा आते हैं, तो कितना ड्रेन होता है। वैसे ये टास्क हमने कंप्लीट 1 आवर के लिए चला रखा है। यहाँ पे देखो स्पीकर्स और डिस्प्ले क्वालिटी ज़्यादा मैटर करेगी, सीपीयू का उतना ज़्यादा रोल है नहीं। और अगर हम करंट स्टैट्स देखें आफ्टर 1 आवर, तो देखो 2 रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग है। सबसे पहला एज ऑलवेज सैमसंग चूंकि बेस्ट डिस्प्ले में आता है तो उसने बैटरी सबसे ज़्यादा कंज्यूम की है, लेकिन एक फोन जो सबसे सीरियसली शॉकिंग सरप्राइजिंग है, iQOO 15 लाइक कंप्लीट 1 आवर चलाने के बाद 0% बैटरी डेड। मैंने ये चीज डबल मेक श्योर की, और आप इस पे देख सकते हो, मैंने दोबारा जाके चेक किया भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो समहाउ 7000 विद 8 Gen 5 सीम्स लाइक काफी ऑप्टिमाइज है। आगे देखते हैं कि आईफोन सीरियसली किंग निकलता है कि नहीं निकलता है। 1 घंटे गाइस ट्विटर चलाने के बाद मैं ऑफकोर्स सोने चला गया था रात के 12 बजे के आसपास, और मैंने सारे फोन को 7 घंटे के लिए स्टैंड बाय में छोड़ दिया, और मैंने सभी फोन्स में कंप्लीट AOD ऑन करने की सेटिंग छोड़ रखी थी। अब यहाँ पे रिजल्ट वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन कि जो एम्बिएंट सेंसर है वो कंप्लीट डार्क होने पे AOD को ऑफ करता नहीं करता है, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। फिलहाल अगर हम AOD का स्टैट्स देखें होल नाइट का, तो सबसे ज्यादा बैटरी सैमसंग ने कंज्यूम की अराउंड 8%, फॉलोड बाय आईफोन 17 प्रो मैक्स। बाकी सारे अदर फोन जो भी हैं 1%, 2%, 3%, जो कि कंप्लीटली ओके, बट सैमसंग आईफोन ने सबसे ज्यादा बैटरी यहाँ पे स्टैंडर्ड में कंज्यूम की है। टाइम फॉर द थर्ड टेस्ट। यहाँ पे हमने कैमरा टेस्ट किया। 1 आवर कैमरा कंटिन्यूस चलाना था। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है 4K 60 में। अब यहाँ पे ये चीज मैटर करेगी किस फोन का डिस्प्ले सुपर ब्राइट होता है, किस फोन का वीडियो क्वालिटी सबसे बेटर निकलता है, इन टर्म्स ऑफ कोडेक में कौन कितना कंज्यूम करता है। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ फोन में सेटिंग ऐसी भी है कि थोड़ी देर वीडियो स्टार्ट होने के बाद वो आइडल स्टैंड वेव में चले जाते हैं, जो कि ज्यादा बैटरी सेव कर सकते हैं। स्मार्ट मूव, लेट्स सी आफ्टर 1 आवर। यहाँ पे देखोगे Oppo Find X9 ने सरप्राइजिंगली सबसे कम बैटरी कंज्यूम की। सीरियसली लाइक ऐसा कैसे पॉसिबल है, आगे एक्सप्लोर करते हैं कैमरे में कि कैसे निकलता है। लेकिन आईफोन 17 प्रो मैक्स ने सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम की 22%। मे बी वीडियो क्वालिटी सबसे अच्छी निकलती शायद इसलिए, मे बी इसका जो डिस्प्ले शायद सबसे बेटर काइंड ऑफ हो सकता है। जो भी है स्टैट्स आपके सामने, बाकी फोन्स नियर अबाउट सेम ही चल रहे हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट टास्क है गाइस 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे के लिए हमने YouTube पे 4K HDR का वीडियो प्ले किया है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत मैटर करेंगी। जिस पैनल में HDR का हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन सबसे अच्छा होगा वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। ऑफकोर्स डिस्प्ले ब्राइट है तो भी ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर सकता है। यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े से अलग से आपको फील होंगे, जैसे कि आफ्टर 1 आवर आप देखोगे, आफ्टर 1.5 आवर OnePlus 15 ने सबसे कम बैटरी सिंगल डिजिट ली है। मे बी लाइक यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन किया गया। ऑल्दो डिस्प्ले हमने देखा काफी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल भी है, बट नॉट दी बेस्ट, लेकिन बैटरी कम का। एक फोन और आप देखोगे iPhone 17 फर्स्ट टाइम जिसमें सबसे बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले मिला है, इसने भी बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम की है कंपेयर टू अदर फोन्स के। ऑल्सो 2 फोन और हैं, सैमसंग S25 अल्ट्रा हाईएस्ट 23%, और ये थोड़ा आप देखोगे एक्सट्रीम ब्राइट था भी ड्यूरिंग द वीडियो प्लेबैक में। तो ये चीजें मैंने कहा था ना कि डिस्प्ले के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। टास्क नंबर 5, यहाँ पे हम 1 घंटे के लिए एक लाइट गेम प्ले करते हैं। बेसिकली मैंने टेम्पल रन यूज किया है जिसमें ज्यादा ग्राफिक्स और CPU यूज नहीं होता है, डिस्प्ले और स्पीकर ज्यादा यहाँ पे काम करता है। और 1 घंटे के लिए गेम प्ले करने के बाद आप देखोगे रिजल्ट थोड़ा सा अलग अगेन मिल रहा है। जैसे कि जो नॉन आईफोन्स वाले फोन है जैसे कि Oppo, Realme, Vivo, इन लोगों के परसेंटेज कंजम्पशन ऑलमोस्ट बराबर है, 5, 6, 7, 8, उससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आप आईफोन देखोगे, आईफोन 17 स्पेशली, उसने 10% बैटरी कंज्यूम की है। विद समहाउ आईफोन 17 इस बार ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है पिछले टास्क में भी और इस टास्क में भी, जहाँ डिस्प्ले और ग्राफिक्स का काम ज़्यादा होता है।
अगला टास्क हम परफॉर्म करते हैं, टास्क नंबर 6। यहाँ पे हम ऑटो ब्राउजर यूज करें। बेसिकली अगर आपको स्क्रॉलिंग वाला काम ज्यादा करते हो, रीडिंग वाला काम ज्यादा करते हो, तो उसको सिमुलेट हम ऑटो ब्राउजर से कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए हमने ये टेस्ट चला रखा है। तो यहाँ पे भी सीपीयू पे कोई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जस्ट रैंडम ब्राउजिंग काम होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे रिजल्ट थोड़े से अलग से हैं। जो नॉन आईफोन वाले फोन है उन्होंने बहुत कम बैटरी कंज्यूम की है। और सबने ये नोटिस किया iQOO 13 जो कि पिछले साल का है उसने सबसे लीस्ट बैटरी कंज्यूम की, इवन iQOO 15 को उसने बीट कर दिया। लेकिन आईफोन ने सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम की। देखो एक रीजन ये होता है कि आईफोन में गाइस क्या होता है कि मैनुअल बैटरी एडजस्टमेंट नहीं होता है। आपने ऑटो ब्राइटनेस ऑफ कर दिया, अपने आप जितना चाहे कर दो, ये समहाउ अपने आप एडजस्ट करता रहता है। और अगर आप ब्राउजिंग काम ज्यादा करते हो तो आईफोन आप देखोगे एक्सट्रीमली ब्राइट हो भी जाते हैं। तो इसीलिए शायद ये थोड़ा ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर भी रहे हैं। अब बारी है थोड़ा सा हैवी एक्सट्रीम गेम प्ले करने की, BGMI। यहाँ पे क्या सीन निकलता है, डिस्प्ले और सीपीयू यहाँ पे बहुत मैटर करता है। ऑफकोर्स डिस्प्ले मैटर करता है बिकॉज हम हाई ग्राफिक्स में सारे गेम प्ले करते हैं। यहाँ पे आपने एक ट्रेंड ये नोटिस किया होगा, कई टास्क में आपने देखा होगा कि Oppo Find X9 समहाउ सिंगल डिजिट में रहता है मोस्टली, जब अदर फोन्स डबल डिजिट में पहुंच जाते हैं। और 1 घंटा गेम प्ले करने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको नियर अबाउट वैसे ही सीन मिल रहा है। Oppo Find X9 जस्ट 9% है, बाकी और फोन्स एक्सेप्ट द Samsung S25 Ultra नियर अबाउट क्लोज ही है। सैमसंग ने 19% बैटरी कंज्यूम की, क्योंकि यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी भी कम है, डिस्प्ले भी थोड़ा ब्राइट हो जाता है, तो शायद इसलिए ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। इसीलिए शायद गेमर्स सैमसंग को मे भी प्रेफर नहीं करते होंगे। टास्क नंबर 8 गाइस, यहाँ पे हम एक रियल वर्ल्ड कॉलिंग सिचुएशन क्रिएट करें। ऑफ कोर्स गाइस, टू बी फ्रैंक, 9 फोन में सिम लगाना मेरे बस की बात नहीं, हमें इतने नंबर नहीं मिलते। तो हमने यहाँ पे सिंपल ऐसा एप्लीकेशन यूज़ किया जिसमें हम माइक्रोफोन यूज़ कर सकें, फ्रंट कैमरा यूज़ कर सकें, यानी कि व्हाट्सएप चलाते हो, गूगल मीट करते हो, जूम कॉल करते हो, कुछ भी करते हो जहाँ पे माइक्रोफोन, नेटवर्क एंड डिस्प्ले एक साथ काम करता हो। तो हमने यहाँ पे जूम कॉल किया है। और कुछ फोन्स ऑफकोर्स यहाँ पे देखो अब डाउन होने वाले हैं, जैसे कि सैमसंग S25 Ultra सबसे पहले डेड हो चुका है। हाँ, बैटरी कैम में डिस्प्ले ब्राइट है तो हम ऐसा मान सकते थे। तो इसने अराउंड 7 आवर्स प्लस आपका SOT दे रखा है, जो कि ओके है, 1 डे काम चला सकते हो। नेक्स्ट फोन जो जा रहा है वो है iPhone 17 Pro Max। और फाइनली iPhone 17 ने Pro Max को बीट कर दिया। यानी कि छोटा फोन का मतलब ये नहीं कि बैटरी छोटी हो तो फोन चलता नहीं है, बड़े फोन को बीट कर सकता है। बट इवेंचुअली सारे मेगा फोन्स को उसने बीट नहीं किया और ये भी काफ़ी पहले डेड हो गया। और आपने ये देखा कंप्लीट 1 आवर के बाद, 1.5 आवर के बाद अगेन Oppo Find X9 ने जस्ट 8% बैटरी कंज्यूम की। और बाकी सारे फोन नियर अबाउट सेम ही हैं, 12, 13, 11, 1600 या दी। टास्क नंबर 9, यहाँ पे हम एक और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। हमने कॉन्टिन्यूसली कांतारा मूवी 2.5 आवर्स के लिए, एग्जैक्टली 2 आवर्स 40 मिनट समथिंग था, तो हमने इतनी देर के लिए चला के छोड़ दिया टू फाइंड आउट कि क्या होता है। और आपको याद होगा जब हम YouTube प्ले कर रहे थे तो वहाँ पे देखा था OnePlus ने डिस्प्ले वाले टास्क में, स्पेशली जहाँ पे कुछ मूवीज प्ले हो रही हो, तो सबसे कम बैटरी कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे भी स्टैट्स कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे आफ्टर 1 आवर, तो Vivo के X300 ने सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम की है। लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव पे सीम्स लाइक इस टास्क के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता, लेकिन OnePlus ने सबसे कम अराउंड 9% बैटरी कंज्यूम की। और बाकी सारे फोन जो बचे चल रहे हैं वो नियर अबाउट सेम ही है। तो OnePlus लुक्स लाइक डिस्प्ले के मामले में अगर आप कुछ मीडिया कंज्यूम करो, सबसे सही आपको बैटरी दे सकते हैं। हम आ चुके हैं अपने टास्क नंबर 10 पे। 9 टास्क तक हमने जो भी टास्क यूज किया था बेसिकली वो बहुत रियल वर्ल्ड सिमुलेट करते थे। बेसिक आप लोग जो काम ज़्यादा करते होगे, और आपने ये देखा अब बहुत सारे फोन क्लोज टू डेड होने के आ चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे हम टास्क नंबर 10 में 3D माइक यूज कर रहे हैं, जो कि CPU को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले फोन जो यहाँ पे डेड हो रहा है वो है गाइस Vivo X300। मेक सेंस, इसकी बैटरी थोड़ी कम है कंसिडरिंग अदर फोन जो इस प्राइस में मिलते हैं। नेक्स्ट फोन जहाँ पे जाने वाला है iQOO 15। इनिशियली ये फोन बहुत तगड़ा स्टार्ट किया था, लाइक 0% बैटरी ड्रेन, लेकिन ये फोन यहाँ पे जा चुका है, बट इसने बैटरी बैकअप बहुत अच्छा दिया है। नेक्स्ट फोन OnePlus 15, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी बैटरी है, वो सबसे लास्ट तक नहीं जा पाया, सुपर शॉकिंग। और iQOO 13 ने उसको बीट कर दिया, ऑल्दो कुछ मिनट से बीट किया, बट एक्चुअली नंबर्स मैटर कर जाते हैं। और पूरा 1 घंटा चलाने के बाद जो फोन सबसे लास्ट में बच रहा है अभी भी, Oppo Find X9। लाइक सीरियसली दिस वन इतना ज़्यादा ये कैसे चल सकता है जबकि इसमें बैटरी उतनी बड़ी नहीं दी गई है। डेमेंस्ट्री लगता है अब धीरे धीरे स्नैपड्रैगन को ओवरटेक कर सकता है, इंक्लूडिंग iPhones 2। अगले टास्क में मूव करते हैं। लास्ट टास्क में गाइस मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बिकॉज 9 फोन को एक साथ मैनेज करना एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने एक टास्क और चलाया। यहाँ पे मैंने कैमरा यूज़ करने की कोशिश की, मैंने सैकड़ों फोटो खींची जस्ट टू टेस्ट दी क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक टाइम नहीं देखा, 10-15 मिनट मैंने कैमरा यूज़ किया। मेरे सारे कार्ड फुल हो गए थे, सब कुछ रहता, मैंने कुछ कार्ड बदला, कुछ सैंपल्स ली, प्रोसेसिंग की, सब कुछ किया। तो ये टास्क पूरा करने के बाद और उसके बाद मैंने यहाँ पे
एक बारी मैंने Antutu बेंचमार्क चला दिया, जस्ट उसी अब क्या होता है, एंड आई एम सॉरी, मेरी कार्ड, बैटरी, कैमरा सब डेड हो गए थे। तो मैंने कुछ क्लिप लास्ट में फोल्ड फोन से ली और वो आप देख सकते हो, मैंने खड़े होकर किया, मैंने बैठ के किया और फाइनली Oppo Find X9 डेड होता है सबसे ज्यादा क्रेजी बैटरी बैकअप देकर। वेल गाइस, हमने सारे टेस्ट परफॉर्म कर लिए। टू बी फ्रैंक, रिजल्ट्स जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे काइंड ऑफ वैसा ही क्लोज है। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे कम बैकअप वाले, जैसे कि सैमसंग और आईफोन वाले। हमने इनको पहले भी ट्रेन किया है, ये नहीं रोबोट आपको ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं। और ये चीज़ मैटर करती है आप टास्क क्या चला रहे हो। अब चलाने को तो आप इतना बेसिक टास्क चला दो तो 10 घंटे भी क्रॉस कर सकते हैं, तो हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमने सारे टास्क रियल वर्ल्ड ज़्यादा लिए, जो कि इन फोन्स में बैटरी कैपेसिटी कम मिलती है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 10-11 घंटे का बैकअप दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। ये फ़ोन फुल वनडे होते हैं, आप थोड़ा लाइट हैवी चलाओगे चलेंगे। सैमसंग ऑफकोर्स उतना क्रेजी बैकअप नहीं देता है, हाँ आईफोन भी हमें लग रहा था लेकिन उतना नहीं दे पाया। अब बात करते हैं और फ़ोन की जिसमें 6000 या 7000 के आसपास बैटरी मिलती है। और आपने देखा होगा कि जो फ़ोन 6000-7000 के आसपास हैं उनमें बहुत डिफरेंस नहीं है, 10 घंटे के मार्क को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। वो स्टैट्स वेरी करेगा आप क्या चलाते हो, बट आपको मिनिमम 10 घंटे आसपास आप पा सकते हो। प्लस एक बात ये लगी, यहाँ पे जो विनर निकल गया है ओप्पो का Find X9 जिसमें 7000 है, जिसने अदर 7000 मिलियंस के फोन्स को आसानी से बीट कर दिया और इवन 7300 को भी बीट कर दिया। तो बैटरी के मामले में ओप्पो Find X9 कॉम्पैक्ट या फॉरगेट बिग फ्लैगशिप सबको आसानी से बीट कर सकता है। तो गाइस, ये रहा अल्टीमेट मेगा फ्लैगशिप बैटरी रेंज। मुझे इस वीडियो को बनाने में ऑलमोस्ट 10 दिन लगा, बिकॉज पहले मैंने ये टेस्ट परफॉर्म किया था X200 FE के साथ में, लेकिन जब हमने X200 बाय कर लिया फिर हमने ये टेस्ट फिर से परफॉर्म किया। लेट अस नो नेक्स्ट टेस्ट आप किन फोन के देखना चाहते हो, वो भी हम आपको नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट में करके दिखाएंगे। होप यू एंजॉयड इट, सी यू वेरी सून, इंक्लूडिंग ब्राउजिंग एंड वीडियो वॉचिंग। ठीक एनीवे गाइस,